Hello everyone, today we will continue exercise 4.1 from question number 3. Question number 3 is compare the following numbers. टू नंबर्स गिवन है और टू नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. आपको इसमें बताना है विच नंबर इज ग्रेटर, 2 रेज टू पावर 5 ग्रेटर है या 5 रेज टू पावर 2 ग्रेटर है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम इसे एक नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, कैसे? 2 रेज टू पावर 5 है तो आपको इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको? ये 2 रेज टू पावर 5 को किया आपने. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ध्यान रखना 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 में नहीं करना कि 2 5 जा 10 और डायरेक्ट लिख दिया 10, रॉन्ग हो जाएगा. 2 रेज टू पावर 5 का मीन्स होता है कि 2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है. ठीक है, हमने लिखा और 1 बाई 1 इसका मल्टीप्लाई किया. पहले 2 का 2 में किया 4, फिर जो 4 कैलकुलेशन मिली उसका हमें नेक्स्ट 2 में मल्टीप्लाई करना है, 8 हो गया. फिर इस 8 का नेक्स्ट 2 में मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 2 16. फिर इस 16 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट 2 नंबर में करना है, यानी 32 हो गया. अब हमने 5 पावर 2 को किया कैलकुलेट. 5 पावर 2 मीन्स 2 टाइम्स 5, 5 इंटू 5 25. अब आपको इसमें क्लियर दिख रहा है कि 32 नंबर ग्रेटर है किससे? 5 रेज टू पावर 2 यानी 25 से. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? 2 पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 2. हमने कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर हमने इसका फाइनल आंसर दे दिया, क्योंकि 32 2 रेज टू पावर 5 से मिला है और 25 5 पावर 2 की कैलकुलेशन से मिला है. तो नंबर्स को देखकर हम इजीली जज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है. कर लिया, फिर उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक, नेक्स्ट नंबर है 3 रेज टू पावर 4 एंड 4 रेज टू पावर 3. यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे. 3 रेज टू पावर 4 है आपके पास में, हम इसको 4 टाइम नोट करेंगे. 3 रेज टू पावर 4 को 4 टाइम्स नोट किया, ये हमने लिख दिया 4 टाइम्स. 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81. 4 रेज टू पावर 3 को लिखते हैं. अब हम 4 रेज टू पावर 3 को लिखा, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 60, 4 इंटू 4 16, सॉरी 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64. ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 64 नंबर. अब आप पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है आपके पास. 81 नंबर. 81 नंबर किसका है? 3 रेज टू पावर 4 का. और 64 किसका है? 4 रेज टू पावर 3 का. तो आप क्या लिख सकते हो? 81 इज़ ग्रेटर देन 64. और यहाँ आप लिख सकते हो डायरेक्ट 3 रेज टू पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 रेज टू पावर 3. ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो. ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दिया तो यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो. पहले 32 इज़ ग्रेटर देन 25, फिर आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया. ओके, नेक्स्ट नंबर है 2 रेज टू पावर 8. 2 रेज टू पावर 8 को हम 8 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और 8 रेज टू पावर 2 को हम लिखेंगे 8 इंटू 8. 2 रेज टू पावर 2 को कैलकुलेट करते हैं. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128 और 128 इंटू 2 256. ओके, 256 2 रेज टू पावर 8 का नंबर है और 8 पावर 2 का नंबर है 64. कौन सा नंबर ग्रेटर है? 256 नंबर ग्रेटर है किसका? किससे? 64 से. यानी 2 रेज टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू पावर 2. ओके, आई होप कि आपको ये 3 पार्ट्स क्लियर हुए होंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, 10 रेज टू पावर 2 एंड 5 पावर 4. 10 रेज टू पावर 2 को कैलकुलेट किया. 10 इंटू 10 100. अब 5 रेज टू पावर 4 को करते हैं. 5 को 4 टाइम्स नोट किया, 1 2 3 और ये हो गया 4. 5 इंटू 5
25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 625। अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन भी कर दूँगी। इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ये नंबर, यानी 100 स्मॉल है और 625 इससे ग्रेटर है। तो किसकी पावर ज़्यादा हो गई, 5⁴ की पावर ग्रेटर हो गई किससे, 10⁻² से। ओके, ये आंसर हो गया, कंपेयर भी हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट नंबर है 6⁻²। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 6 × 6 36, ठीक है। 3⁸ है, इसको आप कितने टाइम्स लिखेंगे, 8 टाइम्स लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया है यहाँ पर, 8 टाइम्स। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, ठीक है। 81 तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट 3 नंबर से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया आपके पास, सॉरी 243, यहाँ तक हो गया 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट 3 में किया आपने इस 3 से इसमें, 3 × 3 9, 3 4 12, 1 3 2 6 और 1 7। ओके, अब आपने 3 × 3 पूरा करके देख लिया, 9 होता है, 9 से कर दिया इसमें मल्टीप्लाई। 9 × 9 81, 8, 9 × 2 18, 9 2 18, 18 में 8 प्लस किया 26, 2, 9 7 54, नो सॉरी 63, 9 7 63, 64 65। क्या आ गया आपके पास इसका कैलकुलेशन, 6 5 6 1। ओके, कभी भी आपको लगता है कि हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन करेक्ट नहीं हो पा रही है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। पहले 3 टाइम्स किया यहाँ तक, फिर इसके बाद 3 × 3 9 कर लिया, तो मैंने डायरेक्ट 9 से कर दिया। मल्टीप्लाई है, आप 2 3 नंबर का एक साथ मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो हमें ये नंबर कैलकुलेट हो गया। ये रफ वर्क था, आप नोट करना चाहें साइड में कर सकते हैं, और आप रफ करना चाहें तो रफ भी कर सकते हैं इसको। ओके, अब आपके पास क्या नंबर ग्रेटर है, ये, यानी 36 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 6 5 6 1 लिखेंगे। ये था 6⁻² की कैलकुलेशन से, और ये मिला हमें 3⁻8 से। तो ये नंबर आपका हो गया ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट नंबर है 3⁻4 एंड 2⁻4। यहाँ लिखना है आपको 3⁻4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 3 अगेन 9, 9 × 9 81। ऐसे भी हम इजीली कर सकते हैं। 2⁻4, ये भी आपने 4 टाइम्स लिखा, ये इजी होता है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। क्या नंबर ग्रेटर है आपका, 81। 80 नंबर इज ग्रेटर दैन टू 16। 81 की कैलकुलेशन किससे मिली आपको, 3⁻4 इज ग्रेटर दैन 2⁻4। दोनों की पावर 4 थी, लेकिन 3 नंबर ग्रेटर है 2 से, इसलिए उसकी कैलकुलेशन भी आपके पास ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। अब यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में आपको ये दिए हुए हैं पार्ट्स ABCD। तो -1 पावर 71 दिया हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो -1 माइनस की जो पावर है वो कैसी है, 71, ऑड नंबर। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, माइनस में। ये मैंने आपको पहले भी नोट कराया था, कभी भी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। और माइनस की पावर अगर हमारे पास में इवन नंबर होती है तो आंसर किस में आता है आपका, प्लस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस जो है पावर किसकी दे रहा है आपको, 71, ऑड नंबर। तो जो कैलकुलेशन होगी वो किस में आएगी, माइनस में। और 1 को तो हम 71 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वो 1 ही मिलेगा हमें। तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, 1। ओके, नेक्स्ट नंबर है B, 2⁻2 प्लस -5⁻3, ठीक है। तो 2⁻2 को आप लिख सकते हो 2 × 2 प्लस -5⁻3 का मतलब है -5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम,
ये हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। सबसे पहले माइनस को देखा, माइनस की पावर 3 है यानी ऑड टाइम्स है तो माइनस आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। अब आपके पास यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों को कैलकुलेट करो, क्या आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस, यानी 4 माइनस 125। 125 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो 121 आंसर आएगा, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है प्लस के नंबर से, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। हो गया यहाँ पर ये सिंप्लीफाई। ओके, नेक्स्ट नंबर है 6 इंटू 10⁻³ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ 10⁻3, इसका क्या मतलब है 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का कैलकुलेशन आप सबको आता है, बहुत इजी होता है। क्या लिख सकते हो आप इसको 1000 और 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में 6000। था ना इजी ये पार्ट आपके पास सी। ऐसे ही हम डी करेंगे, डी भी बहुत इजी है। 7⁻² तो आपके पास 7 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लाई, माइनस 10 पावर 5 है तो -10 को हम 5 टाइम्स नोट करेंगे, -10 -10 -10 इंटू -10 फिर -10, ठीक है। ये हमने 5 टाइम्स नोट कर दिया। 10 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1 के साथ में 5 ज़ीरोज़ नोट करेंगे इजीली, और माइनस को हमने 5 टाइम्स नोट किया ऑड टाइम्स, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। तो 7 इंटू 7 49 इंटू -1 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -49 1 2 3 4 5 टाइम्स 0। ओके, इजी था ये भी। नेक्स्ट पार्ट F D E, पहले E करते हैं। 6 पावर 2, 6 पावर 2 को आप लिखेंगे 6 इंटू 6 अपॉन 3 पावर 2, डिवाइड का साइन है, मैंने ऐसे करके डिवाइड का साइन लिख दिया। 3 पावर 2 को लिखेंगे 3 इंटू 3। अब आप इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हो, कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हो। 3 की टेबल में ही 2 बार कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। 2 इंटू 2 आपके पास न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 1 इंटू 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 को 4, 1 इंटू 1 1, इट मीन्स हम नॉर्मली इसको 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो लिखना नहीं लिखना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको 4 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट F पार्ट 2⁸8, यानी 2 को हम 8 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर 2 को हमने 8 टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसका साइन है डिवाइड का, तो हमने भी डिवाइड का साइन लगाया। 2 6 पावर 6 है तो 2 को 6 टाइम्स नोट किया, 3 4 5 6। अब देखो कैंसिल हो सकते हैं, 1 टाइम कैंसिल, सेकेंड टाइम कैंसिल, थर्ड भी कैंसिल, फोर्थ भी कैंसिल, फिफ्थ भी कैंसिल, सिक्स्थ भी कैंसिल। आपके पास नेक्स्ट 2 इंटू 2 है, ओनली 2 इंटू 2, डिनोमिनेटर में तो 1 ही रहेगा तो कोई नीड नहीं है लिखने की। 2 इंटू 2 4, ये हो गया आपका पास F पार्ट। ओके, A से लेकर F तक ये सारे पार्ट। नेक्स्ट पार्ट G, 5 पावर 2 माइनस 2⁵5। 5 पावर 2 को आप क्या नोट करेंगे 5 इंटू 5 माइनस साइन, 2⁵5 मीन्स 2 5 टाइम्स, 4 5, 5 इंटू 5 25, 2⁵5 को आप क्या नोट कर सकते हो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 माइनस 32। अब आपके पास में 32 नंबर बड़ा है और वो भी साइन माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा आपका माइनस में लिख दीजिए। क्या आएगा 7, -7 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट नंबर है H, -1 पावर 57। 57 कैसा नंबर है ऑड नंबर, तो आंसर किस में आएगा आपके पास में माइनस में ही आएगा, और 1 को हम 57 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई
माइनस पावर 56 इवन नंबर है तो किस में आएगा आंसर, प्लस में। और 1 को 57 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या 56 टाइम्स 1 ही मिलेगा, बट ये प्लस का होगा, ये माइनस का। प्लस इंटू माइनस, माइनस का नंबर, और 1 इंटू 1 1। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में ऐसे कर दो, बेटर रहेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपके पास में -1। नेक्स्ट नंबर आई, -1 पावर 18। 18 कैसा नंबर है, इवन, तो आपको क्या मिलेगा 1 +1, यानी 1 माइनस का तो कैलकुलेशन हो गया प्लस में, 1 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 मिल गया, प्लस आपको यहाँ क्या मिलेगा 16 इंटू 16। 16 इंटू 16 का अगर आपसे मल्टीप्लाई याद है तो आप लिख सकते हो 256, अदरवाइज हम करके देख लेते हैं, बेटर रहेगा। 6 इंटू 6 36, 3 6 1 जा 6 और 3 9, यहाँ 6 और यहाँ 1, ठीक, 6 6 5 और 9 15, और ये 1 हो गया 256। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + 256। जब आपने प्लस किया तो क्या आ गया 257। ठीक है, 1 प्लस का था तो प्लस हो गया। नेक्स्ट पार्ट जे, 3/4 होल पावर 2। इसका मतलब है 3 भी आपके पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है और 4 भी, और आपके मिड में भी किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई कर दिया। 4 पावर 3 मीन्स 4 3 टाइम्स, और 3 पावर भी 3 पावर 3 है तो 3 भी 3 टाइम्स। ठीक है, ये सबके बीच में सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन है और कोई भी साइन नहीं है, और यहाँ पर है डिवाइड। तो 1 टाइम 3, 2 टाइम 3, ये इससे कैंसिल कर सकते हो, 1 2 1 2 कैंसिल कर दिए हमने। 2 2 जो 4 थे ये 2 बार थे, ये भी 2 बार थे, कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, सिर्फ 4/3, लास्ट आपके पास 4/3 बचा। तो ये हो गया आपका आंसर। कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबके बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन था। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे और सब में 3 से डिवाइड हो रहा था आपका, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ईजी कर सकती हूँ कि आप कब तक इस नंबर को 5 टाइम्स लिखेंगे। तो इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किए थे, ये 4th है, शायद 3rd क्वेश्चन में हमने किया था कि जब हमारे पास सबकी पावर सेम होती है तो हम उसको होल पावर में लिख देते हैं, एक ही बार पावर लिखते हैं। तो क्या हम इसको 3 × 1/15 × 5 होल पावर 5 लिख सकते हैं। आपने 3rd क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, जो लास्ट पार्ट थे, कि उसमें हमने जब सबकी पावर सेम थी तो हमने उन सबको बेस को एक साथ लिख दिया, पावर को 1 बना दिया, लिखा था, याद आया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम। तो जो आपका बेस था ये इसमें क्या रहा आपके पास, सिर्फ 1, और एक्सपोनेंट क्या है आपके पास 5। 1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास में 1। तो इजी हो गया। अदरवाइज अगर आप इसको 5 टाइम्स लिखते तब भी यही आता आंसर। ओके, उससे बेटर है हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर दिया और ये इजी भी हो गया आपके लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट एल, 1/2 पावर 3। तो 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे आप 2 × 2 × 2। ओके, प्लस 3 पावर 2 है, 3 × 3, 4 पावर भी 2 है, इट मीन्स 4 × 4। ये आपका हो गया कैपिटल ब्रैकेट में क्लोज। मल्टीप्लाई -2/3 होल पावर 3, तो -2 को भी हमने 3 टाइम्स नोट किया, और यहाँ पर 3 को भी किया 3 टाइम्स नोट। ओके, 1/ क्या आएगा यहाँ पर 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 3 9, 4 × 4 16। मल्टीप्लाई माइनस ऑड टाइम्स से माइनस, 2 3 टाइम्स से 8/27। ओके, यहाँ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं 16, और यहाँ 1 + 9, 8 2 ज़ा 16, 2, 16 1 ज़ा 16, 1,
कैपिटल ब्रैकेट में बंद क्लोज किया, -8/27। ओके, 2 1 सा 2 और 9 1 सा 9/16 प्लस मल्टीप्लाई -8/27 प्लस किया, क्या नंबर मिला हमें 11/16 इंटू -8/27। इसी है 8 1 सा 8, 8 2 सा 20, 16, 11 1 सा 11 माइनस के 27 इंटू 2 54। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 1/4 पावर 2। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 को तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा 4 इंटू 4, प्लस माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने -1, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इस तरीके से, क्योंकि 2 साइंस है यहाँ पर तो हमने इस तरीके से इसको नोट किया। 1/4 इंटू 4 16। ओके, ये हो गया, माइनस इंटू प्लस -1/8। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 16, 16 1 सा 16, 1 इंटू 1 कर दिया, 1 तो पहले से ही था, 8 2 सा 16, क्या आंसर आ गया 1 - 2/16, सिंपल -1/16 आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट एंड -3 पावर 3, -3 पावर 3, 3 टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड साइन, 3 पावर 2, 3 इंटू 3, और 5 पावर 2 मीन्स भी 5 इंटू 5, 3 टाइम्स -3 इंटू 3 इंटू 3 27, डिवाइड 9/25। सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल कब होता है, जब हम डिवाइड के प्लेस पर किसका साइन रखते हैं, मल्टीप्लाई का। तो हमने डिवाइड के प्लेस पर किया मल्टीप्लाई, और ये हो गया 25/9, 9 3 सा 27। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर -3 इंटू 25, -75 आंसर। ओके, ये आपके LMN पार्ट। नेक्स्ट पार्ट O, 1 पावर 99, 1 पावर 99 मीन्स 1 ही हुआ आपके लिए, तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो। -2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -2, माइनस की पावर क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर किस में मिलेगा आपको, माइनस में ही मिलेगा। आप सिर्फ 2 की कैलकुलेशन कीजिए, 5 टाइम्स क्या होगी 32, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 सा 16, 2 सा 32, और -32 इंटू 1 -32 आंसर। ओके, इजी था ये। नेक्स्ट नंबर उससे भी ज़्यादा इजी है, -19 को हम 7 टाइम्स क्यों मल्टीप्लाई करें, पहले इसको लिखते हैं। 0 पावर 100 0 ही होता है, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो आप, आंसर 0 ही आएगा। ओके, 0 पावर 8 0, 2 पावर 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 2 का, और प्लस 5 पावर 2 5 इंटू 5, 0 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 इंटू 5 25। ओके, 25 में 8 प्लस किया 33, आंसर इज 33। अब ये कंप्लीट हो गया आपका 4th क्वेश्चन, A से लेकर Q तक।